हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे एसिड के लिए और एक तरफ लिखेंगे बेस के लिए। तो इधर मैं लिख देता हूं एसिड के लिए। ठीक है, और इधर लिख देता हूं बेस के लिए। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि एसिड के लिए क्या निकालते हैं। तो एसिड के लिए हम पीएच निकालते हैं ना। अच्छा, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा पीएच बराबर माइनस लोग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता निकालनी है, तो क्या करें? ऐसा करो, पहले तो इसको पलट दो, है ना। इस वाले को इधर लिख दो, इस वाले को इधर लिख दो। तो ये हो जाएगा माइनस लोग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर पीएच। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब जब आप ये लोग हटाओगे, क्या हटाओगे? लोग। जब आप ये लोग हटाओगे तो ये पीएच 10 की पावर लग जाएगा। ठीक है, लोग हटाओगे तो पीएच क्या लग जाएगा? 10 की पावर। ठीक, अब जब ये आगे वाला माइनस हटाएंगे हम, ये वाला जब माइनस हटाएंगे तो क्या होगा? ये माइनस यहां से हटेगा तो ये इधर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। एच पॉजिटिव बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, ये हम करेंगे तो हमारी एच पॉजिटिव आयन सांद्रता आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर से समझो। जैसे आप बताओ मेरे को, बेस के लिए हम क्या निकालते हैं? तो बेस के लिए हम पीओएच निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? पीओएच बराबर माइनस लोग ओएच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको पलट दो, मतलब ये वाला इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो। तो ये हो जाएगा माइनस लोग ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर पीओ एच। ठीक है, अब क्या होगा? जब आप ये लोग हटाओगे तो ये 10 की पावर लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस ओ एच और ये 10 की पावर लग गया। ठीक है, अब ये माइनस जब आगे से हटेगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस पी ओ एच। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो H पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करेंगे? H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी एच, और OH नेगेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे? OH नेगेटिव बराबर 10 की पावर माइनस पी ओ एच। नोट करो। चलो अब मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूं, है ना। जैसे मान लो आपको सवाल दिया पीएच बराबर 10 है। ठीक है, पीएच बराबर कितना है? 10 है। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तथा पीओएच बताएं। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। चलो सोल्व करते हैं।
सबसे पहले तो बेटा देखो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ऐसा लिखते हैं। पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। मान लो मेरे को पीओएच निकालना है, क्या निकालना है पीओएच, तो मैं क्या करूँगा 14 माइनस पीएच है ना, ये प्लस का बराबर उधर जाएगा माइनस, 14 माइनस पीएच कितना दिया 10, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4, तो यहाँ पे हमारा पी ओ एच कितना आ गया 4। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। देखो सबसे पहले एच पॉजिटिव निकालते हैं। तो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, पीएच कितना है, पीएच है 10, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10। मतलब यहाँ पे हमारा एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना आया, ये आया 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, और क्या निकालना है, ओ एच, चलो ओ एच निकाल लेते हैं। तो ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखते हैं, 10 की पावर माइनस पी ओ एच। ठीक है, 10 की पावर माइनस पी ओ एच हमने कितना निकाला, ये 4, तो 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पे हमारा ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन भी कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था कि पीओएच बताओ, तो पीओएच आ गया 4। उसने बोला एच पॉजिटिव बताओ, तो एच पॉजिटिव आ गया 10 की घात माइनस 10। उसने बोला पीओएच बताओ, सॉरी ओएच बताओ, तो ओएच कितना आया 10 की घात माइनस 4। नोट करो। चलो अगला देखो, जैसे मान लो आपको बोले कि भैया पीएच इक्वल टू 5 है, पीएच इक्वल टू कितना है 5 है, तो पीओएच एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तथा, हाँ बस यही बताना है, बताएं, है ना, क्या क्या बताना है, अरे यार क्या क्या बताना है, पीओएच एच और ओएच। चलो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। ठीक है, मेरे को पीओएच निकालना है, तो पीओएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस पीएच, तो 14 माइनस पीएच कितना दिया 5, है ना, 14 में से 5 घटाएंगे तो ये 9 आएगा। ठीक है, 9 से 10 11 12 13 14 कितना आएगा 9। तो हमारा पीओएच कितना आ गया, हमारा पीओएच आया 9। ठीक, अब क्या निकालना है, अब निकालना है एच पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव बराबर हम क्या लिखते हैं, 10 की घात माइनस पीएच, है ना, पीएच कितना है 5, तो 10 की घात माइनस 5, ये पीएच आ गया। और क्या निकालना है, सॉरी एच पॉजिटिव आ गया, और क्या निकालना है ओ एच। तो ओ एच माइनस आयन बराबर क्या लिखते हैं, 10 की घात माइनस पी ओ एच, पी ओ एच हमने कितना निकाला 9, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 9। ठीक है, तो ये आ गया पी ओ एच, ये आ गया एच, और ये आ गया ओ एच। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। जैसे मान लो
OH माइनस आयन दिया 10⁻⁻7 है ना, है। तो pH, POH तथा H बताएं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो OH दिया है तो हम POH निकाल लो पहले। POH बराबर होता है माइनस log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर माइनस log, यहाँ पे रखेंगे 10⁻⁻7। ठीक है, माइनस का 7, ये जो 7 है ये जंप मार के आगे आएगा, तो POH कितना आ गया 7, POH 7 आ गया। अब PH प्लस POH बराबर क्या लिखते हैं 14, तो PH बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस POH कितना आया 7, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अच्छा अब H पॉजिटिव निकाल लो, तो H पॉजिटिव बराबर क्या होता है 10⁻⁻ PH है ना, और PH कितना निकाला आपने 7, तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया POH, ये आ गया PH और ये आ गया H। नोट करो। चलो अब कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे मान लो आपको प्रश्न दिया कि pH बराबर 5.4 है। ठीक है, pH बराबर कितना है 5.4 है, तो H पॉजिटिव आयन सांद्रता बताएं। ठीक, अब यहाँ पे pH पॉइंट में दिया है ना बेटा, तो इसको ध्यान से समझना, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻ pH, ऐसा लिखते हैं। अब 10⁻⁻ pH कितना 5.4। ठीक है, अब इसके आगे क्या करने हैं वो ध्यान से समझो। सबसे पहले आप क्या करो, ये पॉइंट के दोनों तरफ के नंबर को अलग कर दो, तो 10⁻⁻5 ये अलग कर दिया और 10⁻⁻04 ये अलग कर दिया। समझ में आया मैंने क्या करा, पॉइंट के दोनों तरफ के जो नंबर है 5 और 4 उनको मैंने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, लेकिन माइनस तो दोनों के साथ आएगा क्योंकि माइनस दोनों का है, तो 10⁻⁻5 अलग हो गया और 10⁻⁻4 अलग हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, देखो 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻4, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -1 और यहाँ पे लिखेंगे +1। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे -1 और यहाँ +1। अब आप देखो ध्यान से, माइनस का 1 और माइनस का 5 ये हो गया माइनस का 6 इंटू यहाँ पे ये प्लस के 1 में से 0.4 जाएगा तो ये आएगा 0.60, क्या आएगा 0.60। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा H पॉजिटिव बराबर 10⁻⁻6 इंटू 10⁻�60। ठीक, अब ये जो 0.60 है ये बेटा यहाँ से आगे लाना है इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू 10⁻⁻6। अब ये जो 0.60 है ना, इसका हमको एंटी लॉग लिखना है। क्या लिखना है, एंटी लॉग। ये क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो लॉग, यहाँ लिखता हूँ
log का उल्टा एंटीलॉग log का उल्टा एंटीलॉग होता है। जैसे log का उल्टा क्या होता है? एंटीलॉग। इधर समझो, जैसे मैंने लिखा log 1, तो मेरे को पता log 1 की वैल्यू 0 होती है। जैसे मैंने लिखा log 2, तो log 2 की वैल्यू 0.30 होती, ठीक है। मैंने लिखा log 3, तो log 3 की वैल्यू होती 0.48। मैंने लिखा log 4, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.60, है ना। अब बात को समझना, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है, उसी प्रकार 0 का एंटीलॉग होगा 1। जैसे log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, तो 0.30 का एंटीलॉग होगा 2। जैसे log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, तो 0.48 का एंटीलॉग होगा 3। जैसे log 4 की वैल्यू 0.60, तो 0.60 का एंटीलॉग होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 0.60 है, तो इसका एंटीलॉग क्या होगा? ये 4। तो यहाँ पे 0.60 का एंटीलॉग क्या हो जाएगा? 4 इंटू ये 10⁻⁻6। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो हमारा जो H पॉजिटिव आयन सांद्रता है वो कितना आया? 4 × 10⁻⁻6। नोट करो। चलो एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ध्यान से समझना। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया कि pH बराबर 3.3 है, ठीक है। pH बराबर कितना है? 3.3। pH बराबर 3.3 है, तो H पॉजिटिव सांद्रता बताएं, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाओ। तो H पॉजिटिव आयन सांद्रता बराबर क्या लिखते हैं? 10⁻⁻pH, ठीक है। चलो pH कितना दिया? 3.3, तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻³ अब क्या करेंगे? तो पॉइंट के दोनों तरफ के नंबरों को अलग अलग लिखना है। तो 10⁻³ अलग हो जाएगा और 10⁻⁻03 अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है? ये 10⁻³ और ये 10⁻⁻3। इसके बाद यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ लिखेंगे +1। याद रखना हमेशा ऐसा ही होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। यहाँ -1 और यहाँ +1। अब देखो -1 और -3 जुड़ के क्या हो जाएगा? -4, ठीक। इंटू ये प्लस के 1 में से -0.3 घटाएंगे, तो ये आएगा 0.70। क्या आएगा? 0.70, ठीक। अच्छा आगे समझो। तो हमने लिखा H पॉजिटिव इक्वल टू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻�70, ठीक। अब ये जो 0.70 है इसको उठा के आगे लाना है ना, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.70 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। अब ये जो 0.70 है इसका लिखना होता है बेटा एंटीलॉग। क्या लिखना होता है? एंटीलॉग। अभी हाल मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि लॉग का उल्टा एंटीलॉग होता है। लॉग का उल्टा क्या होता है? एंटीलॉग। जैसे log 4 की वैल्यू क्या होती है? 0.60।
log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.70, log 6 की वैल्यू क्या होती है 0.78। ठीक है, log की वैल्यू क्या होती है कैसे निकालते हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था। अच्छा फिर से समझो, जैसे log 4 की वैल्यू 0.60 है, यानी कि 0.60 का एंटीलॉग 4 आएगा। जैसे log 5 की वैल्यू 0.70 है तो 0.70 का एंटीलॉग 5 आएगा। जैसे log 6 की वैल्यू 0.78 है तो 0.78 का एंटीलॉग 6 आएगा। अब यहाँ पे मेरे को किसका एंटीलॉग लिखना है 0.70 का, तो 0.70 किसकी वैल्यू है log 5 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमारा एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या आया 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, नोट करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब कल के लेक्चर में हम नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन और मिक्स सॉल्यूशन का पीएच सीखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।